students, today we are going to start exercise 12.2 question number 3rd. Add 3mn minus 5mn 8mn minus 4mn इन नंबर्स को हमने ऐड करना है। तो अब ऐड करने के लिए आपको मैंने 2 मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, हॉरिजॉन्टल मेथड और वर्टिकल मेथड। तो आप हॉरिजॉन्टल मेथड से भी कर सकते हैं और वर्टिकल मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आज मैं आपको वर्टिकल मेथड से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाऊंगी। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को राइट कर लिया, फिर सेकंड नंबर को राइट कर लिया विद साइन, फिर थर्ड नंबर को राइट कर लिया विद साइन, फिर फोर्थ नंबर को राइट कर लिया विद साइन। अब देखिए जो वेरिएबल है उसको तो हमने वैसे का वैसे ही राइट कर देना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे हमारे पास पॉजिटिव नंबर कितने हैं। 3 + 8 11 पॉजिटिव, और नेगेटिव कितने हैं, -5 -4 -9। अब 11 में से हमने 9 को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो हमारे पास 2 आ गया। सो 2mn इज आवर आंसर। नेक्स्ट आइए सेकेंड पार्ट, t - 8tz, फिर 3tz - z, फिर z - t। तो सबसे पहले देखिए इसमें आपके पास 3 नंबर्स हैं, 1 2 3, या आप ऐसे बोल सकते हैं 3 एक्सप्रेशंस हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट एक्सप्रेशन को लिख लिया t - 8tz। अब दूसरे में हमारे पास क्या है, 3tz है। अब आपने क्या ध्यान रखना है कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही आनी चाहिए। तो 3tz 8 3tz के हम नीचे ही राइट करेंगे। उसके बाद -z, और लास्ट टर्म हमारे पास क्या है, z - t। तो z के नीचे तो हम z लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखना z के नीचे, ये तो 3tz है, एक टर्म है, यहाँ अकेला z है, उसी के नीचे हमने अकेले z को राइट करना है। ये z क्या है, पॉजिटिव है, और t क्या है, नेगेटिव है, तो -t। t के नीचे हमने t को ही राइट करना है। अब देखिए t में से t कैंसिल हो गया। उसके बाद ये जो हमारे पास 3tz है ये भी क्या है, पॉजिटिव है। तो -8 + 3 -5, सो यू राइट हियर -5tz। नेक्स्ट z में से z सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये भी क्या हो गया, 0 कन्वर्ट हो गया। तो आपके पास आंसर क्या बन गया, -5tz, और यही आपका आंसर है। तो इसको हमने ऐड करना है, इसके थर्ड पार्ट को, a + b - 3 b - a + 3 a - b + 3। तो इनको हम वर्टिकल मेथड से सॉल्व करते हैं, a + b - 3। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है b - a। तो a के नीचे a की टर्म राइट करेंगे, b के नीचे b की टर्म, और कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है फिर a - b + 3। अब इसको हमने ऐड करना, a में से a सब्ट्रैक्ट हो गया तो 0, यहाँ पे क्या बच गया, a। फिर b में से b सब्ट्रैक्ट हो गया 0, और ऊपर एक b आपके पास बच गया प्लस में b। फिर देखिए 3 से 3 कैंसिल मीन्स 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया 0, और 1 3 आपके पास बच गया प्लस का 3। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, a + b + 3। नेक्स्ट है फोर्थ में 4x² y - 3xy² - 5xy², और फिर है 5x² y। तो हमारे पास सबसे फर्स्ट टर्म है 4x² y। अब आपने क्या करना है, 4x² y के नीचे 4x² y वाली टर्म ही राइट करनी है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 5x² y है। तो हमारे पास क्या है, दोनों के x² y इधर भी और x² y इधर भी है। तो कांस्टेंट टर्म चाहे कुछ भी हो डिफरेंट, इसमें जो नंबर हैं 4 और 5 दोनों डिफरेंट है, पर x² y और x² y क्या है, दोनों में सेम है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है -3xy², और यहाँ पे फिर है आपके पास -5xy²। अब इस वे से इनको लिख के हम सॉल्व करेंगे। 5 में 4 प्लस करेंगे 9, और इसी तरीके से 5 में 3 ऐड कर दिया माइनस में, तो -8xy²।
5 में 4 या 4 में 5 ऐड किया, 9x² y आपने एज इट इज राइट कर लिया और यही आपका क्या बन गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब वर्टिकल मेथड से आपको सिखाऊंगी मैं कैसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो -5y² फ्रॉम y²। अब आपके पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है, y² में से आपने -5y² को सब्ट्रैक्ट करना है। तो फ्रॉम के बाद जो आपके पास टर्म है उसको हम ऊपर राइट करेंगे, फ्रॉम से पहले जो टर्म है, जो स्टार्टिंग में आपने टर्म लिखी है उसको आपने नीचे लिखना है। तो लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म लिखनी है आपने। अब जिसको आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ये तो -5y², ये हमारे पास एज इट इज जो टर्म थी उसको हमने राइट किया। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो नीचे लिखी है टर्म उसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो अब आपके पास जो 5 है ये माइनस का नहीं काउंट होगा, ये प्लस का 5 काउंट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे y² है, एक y² है, नीचे आपके पास 5y² है। तो 1 में 5 ऐड कर दिया, 6y² आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट इसी वे से फ्रॉम के बाद हमारे पास है -12xy, इसको हमने ऊपर राइट कर लिया और -6xy को हमने नीचे राइट कर लिया। अब हमने सब्ट्रैक्ट किसको करना, -6xy को, तो -6xy का साइन चेंज हो गया। अगर यदि यहाँ पे प्लस का साइन होता तो ये माइनस में चेंज हो जाता, पर यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो ये पॉजिटिव में चेंज हो गया। अब -12 + 6, तो हमारा आंसर क्या आ गया, -6। और एक्स वाई जो वेरिएबल है इनको हमने वैसे का वैसे ही राइट कर देना है। नेक्स्ट है a - b फ्रॉम a + b। तो फ्रॉम के बाद हमारे पास टर्म है a + b, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करना है, a - b। अब जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ये पॉजिटिव है a तो नेगेटिव बन जाएगा, ये जो नीचे b है ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। ऊपर भी a नीचे भी a से a कैंसिल, ऊपर b और नीचे b प्लस का ही b है और b और b क्या बन गए, 2b। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2b। नेक्स्ट है a × b - 5 फ्रॉम b 5 - a। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, ab - 5a फ्रॉम 5b - ab। अब आपने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई करके और सिस्टमेटिक ऑर्डर में राइट कर दिया। तो a ब्रैकेट के बाहर है, इट मीन्स जो a है b को भी मल्टीप्लाई करेगा और a 5 को भी मल्टीप्लाई करेगा। जब a ने b को मल्टीप्लाई किया तो ab, जब a ने 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5a और बीच में साइन माइनस का। उसी तरीके से b को 5 से मल्टीप्लाई किया, b 5 नहीं लिखना आपने तो 5b लिखना है। उसके बाद b को a से मल्टीप्लाई किया, b a भी लिख सकते हैं और a b भी लिख सकते हैं। अब आपने क्या करना है, फ्रॉम के बाद जो हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको हम ऊपर राइट करेंगे, 5b - ab। और फिर देखिए इसमें फिर से देखिए आपके पास ab - 5a है। तो अब आप बोलोगे यहाँ ab तो है, ab के नीचे ab राइट करेंगे और 5a वाली टर्म तो हमारे पास नहीं है तो इसको हम साइड में लिख देंगे। जिसको सब्ट्रैक्ट करना है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव में चेंज हो गया, -5 था तो प्लस का 5 बन गया। अब देखिए 5b वैसे का वैसे ही नीचे लिख देंगे। अब माइनस का ab और माइनस का ab, तो माइनस में हमारे पास 2ab बन गए, -2ab। और ये जो 5a था पहले नेगेटिव था तो सब्ट्रैक्ट जैसे ही करेंगे तो ये साइन पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, +5a। और यही आपका आंसर बन गया। नेक्स्ट फोर्थ के 5th पार्ट में 4pq - 5q² - 3p² फ्रॉम 5p² + 3q² - pq। अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम के बाद वाले एक्सप्रेशन में से फ्रॉम से पहले वाले एक्सप्रेशन को।
तो सबसे पहले हम इसको राइट कर लेंगे। फ्रॉम के बाद जो एक्सप्रेशन है 5p² प्लस 3q² माइनस pq। अब आइए इसके नीचे जो आपने एक्सप्रेशन लिखना, तो फर्स्ट प्लेस पे जो आपने लिखा था एक्सप्रेशन उसको आपने राइट करना है। अब राइट करते टाइम आपने ध्यान रखना है लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म आनी चाहिए। 5p² के नीचे p² वाली टर्म ही आपने राइट करनी है, तो माइनस 3p² को आपने 5p² के नीचे लिख दिया। अब q² के नीचे q² की टर्म ही लिखेंगे, माइनस 5q²। उसके बाद pq के नीचे pq के ही टर्म आएगी, यहाँ क्या है 4pq, ये पॉजिटिव है। तो सबसे पहले जब भी सब्ट्रैक्शन के लिए आप डिजिट्स को लिखोगे, इस चीज के बारे में आपने पहले ध्यान देना, लाइक टर्म्स के नीचे लाइक टर्म ही आनी चाहिए हमारे पास। तो अब हम इनको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। जब सब्ट्रैक्ट करना है तो नीचे वाले जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। उस एक्सप्रेशन में अगर यदि नेगेटिव टर्म है तो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव टर्म नेगेटिव में चेंज हो जाएगी। तो माइनस का 4 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 काउंट करना है, 4 और 1 माइनस 5pq। उसके बाद हमारे पास है प्लस का 3 और प्लस का 5, 3 प्लस 5 8q²। नेक्स्ट 5 और प्लस का 3 प्लस 8p²। और यही आपका क्या बन गया, आंसर। नेक्स्ट है आपके पास AB माइनस BC माइनस CA फ्रॉम माइनस AB प्लस BC प्लस CA। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपने सेकेंड प्लेस पे एक्सप्रेशन लिखा है उसमें से फर्स्ट प्लेस में जो एक्सप्रेशन है उसको आप माइनस करोगे। तो सबसे पहले सेकेंड प्लेस वाले एक्सप्रेशन को हम राइट करेंगे, माइनस AB प्लस BC प्लस CA। और अब आइए जो फर्स्ट पे नंबर पे आपने राइट किया एक्सप्रेशन उसको नीचे लिखेंगे, AB माइनस BC माइनस CA। तो AB के नीचे AB, BC के नीचे BC, CA के नीचे CA। अब आपने जिसको करना है सब्ट्रैक्ट करना, उसके साइन चेंज हो जाएंगे। ये नंबर पॉजिटिव है, ये AB पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बन गया, ये BC नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गया, CA नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गया। अब CA और CA दोनों प्लस में हैं तो 2 टाइम्स हो गए 2CA। अब प्लस का BC कितना बन गया, प्लस 2BC। उसके बाद आइए AB दोनों में क्या है, माइनस का साइन है, तो हमारे पास ऊपर भी एक बार AB है, नीचे भी एक बार AB है, तो कितनी बार बन गया 2AB। ये क्या है, दोनों माइनस में है तो माइनस 2AB आपका क्या बन गया, आंसर।